जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में राहु यदि 9वें भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। 9वां भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, कुंडली का सबसे शुभ भाव माना गया है 9वें भाव को, और 9वां भाव हमारा भाग्य भाव भी है। यहाँ से व्यक्ति के भाग्य को देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य किस प्रकार का होगा, और 9वें भाव को धर्म स्थान भी कहा गया है। यहाँ से सभी प्रकार की धार्मिक चीजों को देखा जाता है, चाहे मंदिर हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, धर्म गुरु हो, या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सभी को भी यहीं से ही देखा जाता है। 9वें भाव से ही जो है पिता को भी देखा जाता है, और 9वें भाव से लंबी यात्राओं को देखा जाता है, और 9वें भाव से ही जो है हमारे हायर स्टडी यानी कि कोई जैसे मास्टर डिग्री हो गया, उस तरह के एजुकेशन को देखा जाता है। यहीं से जो है तीर्थ यात्राओं को भी देखा जाता है। तो ऐसे पवित्र और धार्मिक स्थान पर जो है राहु आकर बैठ गया है। राहु जो कि एक मैलेफिक ग्रह है, राहु डिजायर है, पूर्व जन्म की कुछ इच्छाएं हैं। राहु झूठ, चालाकी, धोखा और सभी प्रकार के क्राइम का कारक है। राहु किसी प्रकार के भी कायदे कानून को नहीं मानता, परंपराओं को नहीं मानता। राहु अधर्मी है और धर्म के खिलाफ जाके कार्य करता है। अब राहु जो है आकर धर्म स्थान पर बैठ गया है। अब राहु यहाँ पर क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति धार्मिक लोगों के साथ बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात पर ही जो है अड़ा रहता है, पौराणिक परंपराओं को नहीं मानता। इस प्रकार का व्यक्ति विदेशी कल्चर से ज्यादा प्रभावित रहता है, और कई बार तो देखा गया है ऐसा व्यक्ति कोई अपना अलग ही धर्म बना लेता है। क्योंकि 9वां भाव जो है पिता का भी भाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति का पिता के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी, और व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, कोई लंबी बीमारी भी हो सकता है पिता को। ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों के साथ भी तर्क वितर्क में लगा रहता है और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। 9वें भाव का राहु व्यक्ति को हायर स्टडी के लिए विदेश में लेके जा सकता है, और किसी धर्म से जुड़े कार्य, धार्मिक कार्यों की वजह से भी व्यक्ति जो है विदेश में जा सकता है, जैसे कि कोई धार्मिक प्रचार के लिए या तो फिर विदेश में सेटल होने के लिए भी व्यक्ति जो है विदेश में जा सकता है। लेकिन 9वें भाव में राहु के फल अच्छे तभी दिखने को मिलेंगे जब नवमेश की स्थिति अच्छी होगी, और राहु यहाँ पर जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। या तो कुंडली में गुरु जहाँ कहीं पर भी बैठे हो, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़नी चाहिए, क्योंकि कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु को ही माना गया है। गुरु धर्म का कारक है, गुरु संतान का कारक है, और गुरु जो है धन का भी कारक ग्रह है। गुरु शिक्षा है और गुरु ज्ञान है। गुरु 9वें भाव का कारक ग्रह भी है, और इस कुंडली में गुरु भाग्येश भी है। तो ऐसे गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु यहाँ पर जो है कुछ अच्छे फल भी दे सकता है। राहु यहाँ पर 9वें भाव में 3 नक्षत्रों में हो सकते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु देव हैं। अगर राहु केतु देव के नक्षत्र में हुए तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु जहाँ डिजायर है, व्यक्ति की अनंत इच्छाएं हैं, वहीं केतु जो है अलगाव है और मोक्ष का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अध्यात्म की ओर जाए तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है केतु की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो है शुक्रदेव है, और शुक्रदेव और राहु जो है आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव के नक्षत्र में राहु का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति विदेश में हायर स्टडी के लिए जा सकता है, या तो फिर विदेश में ही सेटल हो सकता है, और धार्मिक कार्यों से भी जो है व्यक्ति पैसा कमा सकता है, क्योंकि राहु जो है मैटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा आकर्षित करता है। इसलिए राहु अगर धर्म के कार्यों में भी जाएगा तो वहां पर भी जो है राहु कुछ न कुछ अपना फायदा तो देखेगा ही। तो धार्मिक कार्यों से भी जो है राहु व्यक्ति की इनकम अच्छा कर देगा। लेकिन कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट भी जो है अच्छा होना चाहिए। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर उत्तराषाढ़ा है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं।
तो कुंडली में अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों के वजह से बहुत ज्यादा नेम फेम कमा सकता है और जीवन में बहुत उन्नति भी कर सकता है। भले ही व्यक्ति जो है धार्मिक बनने का दिखावा ही क्यों ना करता हो, लेकिन व्यक्ति बहुत ज्यादा यहाँ पर नाम कमा सकता है। यहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि नवमेश जो है यहाँ पर गुरु बृहस्पति है, तो कुंडली में गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु बलवान हुए तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देगा। अब हम राहु की दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 9वें भाव से राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है प्रथम भाव में। प्रथम भाव लगन भाव है और यहाँ पर लग्नेश मंगल है, और हम जानते हैं कि मंगल और राहु जो है आपस में कट्टर शत्रु है, और मंगल जो है खुद ही एक एग्रेसिव प्लेनेट है, और राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने से ऐसा व्यक्ति जो है स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाएगा और जल्दबाजी में काम करने लगेगा, और बिना सोचे समझे काम करने से व्यक्ति को कई बार जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार खुद धोखे का शिकार हो जाते हैं और कई बार खुद धोखा देते हैं दूसरों को। लेकिन ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत होती है और ये लोग जो है मल्टीपल काम कर रहे होते हैं एक समय पर। कई बार ऐसा भी देखा गया है, इन लोगों से जो है नॉलेज लेकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है खुद अपने नॉलेज का फायदा नहीं उठा पाते। कई बार ऐसा भी देखा गया है, इस प्रकार के व्यक्ति जो है एक काम में टिकते नहीं है, काम बदलते रहते हैं। इससे भी जो है उनके स्वभाव के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब कि भले ही व्यक्ति मल्टीपल कार्य करे, लेकिन पहले से शुरू किया हुआ कार्य को व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने कार्य के साथ साथ व्यक्ति कोई दूसरा कार्य करता है तो व्यक्ति को उस कार्य में प्रॉफिट मिलता है। लेकिन साथ में ही लग्नेश की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा। कुंडली में लग्नेश की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर कुंडली में लग्नेश बलवान है तो ऐसा व्यक्ति जो है देर से ही सही लेकिन कामयाबी हासिल कर ही लेता है। और 9वें भाव से राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव में। 3रा भाव पराक्रम का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है पराक्रम से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने कार्यों में जो है सफलता हासिल करता है। और कई बार देखा गया है व्यक्ति को आजीविका कमाने के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी करना पड़ता है। और 3रे भाव से जो है छोटे भाई बहनों को भी देखा जाता है। तो राहु क्योंकि बहुत चतुर चालाक है, तो राहु सक्सेस पाने के लिए छोटे बहन भाइयों से भी सहयोग ले लेता है। क्योंकि राहु और केतु जो है 180 डिग्री के डिस्टेंस में होते हैं हमेशा। तो राहु 9वें भाव में है तो केतु जो है 3रे भाव में है। तो केतु के यहाँ 3रे भाव में होने से राहु को जो है बहुत ज्यादा फायदा मिल नहीं पाएगा 3रे भाव से, क्योंकि केतु 3रे भाव में अलगाव की स्थिति पैदा करेगा, जिससे व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा अपनी आजीविका कमाने के लिए। और केतु जिस नक्षत्र में यहाँ बैठा हुआ है 3रे भाव में, उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट को भी हमें देखना पड़ेगा। नक्षत्र की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है तभी जो है व्यक्ति को अपने पराक्रम से लाभ मिल पाएगा। और 9वें भाव से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 5म भाव में। 5म भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है। और सूर्य और राहु में भी जो है मित्रता नहीं है, तो 5म भाव से भी जो है व्यक्ति को तभी लाभ मिल पाएगा जब सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होगी। 5म भाव से हम शिक्षा को देखते हैं, व्यक्ति की बुद्धि को देखते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को देखते हैं, और 5म भाव से अचानक मिलने वाली लाभ को भी देखते हैं, जैसे लॉटरी से, जुए सट्टे से, स्टॉक मार्केट से मिलने वाला लाभ। तो व्यक्ति को जो है यहाँ पर अचानक लाभ मिल सकता है, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल मिल सकता है, व्यक्ति के उच्च शिक्षा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, और यहाँ पर जो है राहु व्यक्ति को लव अफेयर में भी डाल सकता है। 5म भाव जो है संतान का भी भाव है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को संतान सुख में दिक्कतें आ सकती है, या तो संतान जो है प्राप्त करने में व्यक्ति को दिक्कतें आ सकती है, या व्यक्ति का संतान के साथ संबंध खराब रह सकता है। मतलब कि संतान से जो है व्यक्ति को कष्ट मिल सकता है। लेकिन अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है कुंडली में और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5म भाव में,
तो संतान का सुख भी मिल सकता है व्यक्ति को। हालांकि राहु का नेचर अगर देखा जाए तो मैटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ही ज्यादा आकर्षित रहता है। तो राहु यहाँ पर जो है पंचम भाव से अचानक मिलने वाली लाभ से धन लाभ करवा सकता है, चाहे वो पैसा लॉटरी से मिला हो या जुए सट्टे से। कलयुग का राजा राहु है, तो राहु अगर देने पर आया तो राहु की तरह कोई दूसरा ग्रह दे भी नहीं सकता। और अगर आपकी कुंडली में राहु बुरे फल दे रहा है तो आपको जो है राहु की उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपको अपने शिक्षक, अपने बुजुर्ग, अपने गुरुओं की जो है आदर सम्मान करना चाहिए। गरीब, पिछड़े वर्ग, कोढ़ी ऐसे लोगों को दान देना चाहिए, या तो फिर आप मंदिर में भी जो है अपना सेवा दान कर सकते हैं। महीने में जो है चाहे एक बारी हो या हफ्ते में एक बारी हो, आपको मंदिर में जाकर सेवा जरूर करना चाहिए।